बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो जीवन में आज से आप कभी ये नहीं कहेंगे कि भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया। बताओ, भगवान से आपकी शिकायत है किसी को? आप में से किसी को भगवान से शिकायत है? मैया है? हाँ, इसलिए मेरी माँ कभी भगवान से शिकायत ना करो कि तुमने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, बस प्रसन्न रहो, ठीक है। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को दिव्य ज्ञान दिया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूर्तया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। 10 लक्षणों का वर्णन भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी से सृष्टि प्रारंभ हुई। सुखदेव भगवान ने नमस्कार किया। जब दुष्ट दुर्योधन ने विदुर जी को त्याग दिया, भगवान शांति दूत बनकर आए। अच्छा, आपको पता है कि भगवान चाहते थे कि महाभारत का युद्ध ना हो, इसके लिए भगवान पांडवों के यहाँ कौरवों के यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर शांति दूत बनकर गए थे। आपको यह जानकारी है? धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था, पर भगवान जब शांति दूत बनकर गए तब भगवान ने धृतराष्ट्र को नेत्र प्रदान किए थे। यह बात आपको पता है? भगवान ने धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए थे और भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था। देख लो मुझे, मैं कौन हूं। धृतराष्ट्र ने देखा, अरे आप तो भगवान हैं। हाँ, और मैं किसके पक्ष में हूं? पांडवों को। समझा लो अपनी औलाद को कि ये लड़ाई झगड़े के चक्कर में ना पड़े। धृतराष्ट्र को समझाने पर भी, दिखाने पर भी समझ में ना आया। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय विनाश का हो तो भगवान समझा रहे हैं दुर्योधन को कि शांति का, पांडवों को 5 गांव दे दो तो युद्ध टल जाएगा, पर दुर्योधन कहता है मैं 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा पांडवों को। आदमी जरा जरा सी जमीन जायदाद के लिए लड़ता है, पर बांध कर कुछ ले नहीं जाता। दुर्योधन को समझाया था दे दे 5 गांव पांडवों को, नहीं माना, इतना जिद्दी था और अंत में भगवान को अपमानित कर दिया। भगवान ने कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन बोला तुम पांडवों के पक्ष से आए हो, तुम्हें बांध देंगे, बंदी बना लो। भगवान को बंदी बनाने के लिए जब लोग आगे बढ़े, भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। बाद में दुर्योधन ने कहा कि मेरी मां ने आपको 56 भोग परोसे हैं, चलकर ग्रहण कीजिए। भगवान बोले हम आपके यहां नहीं खाएंगे, आपके घर नहीं खाएंगे। कहां खाएंगे? विदुरानी के घर, विदुर जी के यहां। चल पड़े, विदुर जी के यहां जाते हैं भगवान, और दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर भगवान विदुरानी के यहां क्या खाते हैं? विदुरानी पलकें बिछाई है, कब आएंगे मेरे श्याम सुंदर, कब उन्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। तब तक कन्हैया आ गए, काकी जी बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ कन्हैया बैठो। बिठाया, चौकी उल्टी रख दी लकड़ी की, उल्टी सी चौकी में जाकर नंदन नंदन श्याम सुंदर बैठ गए। काकी जी कुछ खाने को दो ना। भतुए की साग पक रही थी, वो भला साग कैसे खवाएं? तो बगीचे से पके पके केला तोड़कर ले आई और छील छील कर भाव में ऐसी डूब गई। माता विदुरानी की फल को फेंकती गई और छिलका पकड़ाती गई, और भगवान भी खाते गए। आप किसी के घर जाएं और आपको कोई छिलका खवाए तो आप क्या कहेंगे? अरे हमारा तो घोर अपमान कर दिया, छिलका भी कोई खाने की चीज है? मैया, ओ मेरी माँ, होगी पंचायत। सुनो, ये बताओ कि भगवान क्या खाते हैं? आज आप लोगों से मेरा सवाल ये है अभी का कि भगवान खाने में क्या पसंद करते हैं? बताओ भगवान क्या खाते हैं? क्या? हाँ, अच्छा ये बताओ, आप भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी ले जाके परोसते हैं, रखते हैं, तो भगवान वो परोसा हुआ आपका खाते हैं कि नहीं? हाँ, यदि खाते हैं तो आपने 4 रोटी रखी थी तो 4 जस की तस है, एक आध खाते तो एक तो कम होती। खीर रखी थी तो चम्मच भर भी कम ना भाई। इससे क्या सिद्ध होता है? आप जो भोजन देते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी हलवा काजू किशमिश बादाम फल फूल इत्यादि, ये सब भगवान खाते हैं या नहीं? यदि खाते हैं तो कम क्यों नहीं होता? रोटियां कम क्यों नहीं होती? खीर कम क्यों नहीं होती? चावल कम क्यों नहीं होता? दाल कम क्यों नहीं होती? या तो खाते हैं भाई, जो खाएगा तो खाने से ना खत्म नहीं हो जाता। प्रेम से तर्क संगत बात यहां पे काम करेगी। आपकी बात सही है मेरी मां के, भगवान तो भाव के और प्रेम के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं है। पर कोई नास्तिक आपसे सवाल कर दे ऐसा मेरी तरह, तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे? वो आप कहेंगे भाव से, वो नहीं मानेगा, वो नास्तिक है। उसे साइंटिफिक उत्तर देना पड़ेगा, ऐसा उत्तर देना पड़ेगा जिससे वो मान जाए और हमारी बात भी सिद्ध हो जाए। आज हमारे सनातन धर्म का ह्रास इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपनी बातें सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं। जब वो तर्क करता है तो हम उसके तर्क पर फेल हो जाते हैं। आज हम आपको सिद्ध करके, साइंटिफिक सिद्ध करके बताएंगे कि भगवान खाते हैं तो कैसे खाते हैं। अब आप जैसे मैंने सवाल, देखो मेरे हर सवाल को ध्यान से सुनना, मैं वही सवाल करता हूं आप लोगों से जो कभी ना कभी आपसे कोई ना कोई करेगा जरूर, और बाद में मैं उत्तर भी देता हूं ताकि आप उसका ऐसे उत्तर दे सकें जब आपसे कभी कोई सवाल करे तो। कई बार छोटे छोटे बच्चे ही पूछ लेते हैं, माँ भगवान खाते हैं तो रोटी कम क्यों नहीं होती? क्या उत्तर देंगे आप?
और ये एक बात हमारे देश में एक बात बड़ी गलत है कि जब कोई बच्चा आपसे सवाल करता है ना, तो आप उस बच्चे को सवाल का उत्तर नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको आता नहीं है। बच्चे को चुप करा देते, कहीं का भी सवाल पूछ लेता हूं। वो तो बच्चा पूछेगा ही कहीं का। अच्छे माँ बाप वही हैं जो बच्चों की हर देखो, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, हाँ या ना? बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु। वो अपनी माँ से, पिता से, दादा से, दादी से, नानी से, नाना से सवाल करते रहते हैं, हाँ या ना? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों? बच्चे जिज्ञासु होते हैं और बच्चों की जिज्ञासा पूरी करना आपका धर्म है। उनको उत्तर देकर संतुष्ट करना। यदि आपने उत्तर देकर संतुष्ट किया तो वो सही रास्ते पर आगे चले जाएंगे। यदि आपने बच्चों को चुप करा दिया, चल क्या पूछता रहता है, चुप करा दिया, तो कल से बच्चा आपसे सवाल नहीं करेगा। और सवाल नहीं करेगा तो उसके अंदर से जो उसके मन में उत्पन्न होने वाले, प्रकट होने वाले सवाल थे, वो ग्रोथ खत्म हो जाएगी। मतलब बच्चे का जो दिमाग विकसित हो रहा था, उस विकसित होते दिमाग पर आपने एक तमाचा मार दिया, चुप कर। बस ये जो चुप कर दिया ना आपने उसे, मतलब उसके विकसित होते दिमाग पर आपने ब्रेक लगा दिया। विकसित होते दिमाग पर आपने क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। ये माँ बाप गलत करते हैं। इसलिए आप सत्संग किया करो तो आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और आप बच्चों को समझाइएगा। बच्चों को यदि आपने उनके सवाल का उत्तर नहीं दिया तो फिर बच्चे क्या हो जाएंगे? फिर वो उत्पन्न नहीं करेंगे सवाल, फिर वो रट्टू तोता हो जाएंगे। माँ कहेगी चल जो लिखा है वो पढ़, वो याद कर लेगा, पढ़ लेगा। जो जिज्ञासा थी, जिससे बच्चा आगे जा सकता था, वो तो आपने उसका मुंह कुचल दिया। इसलिए बच्चों को चुप ना कराइए। जिज्ञासु हैं, हर प्रश्न का उत्तर देना सीखिए। यह भी एक प्रश्न है कि भगवान यदि खाते हैं तो रोटियां कम क्यों नहीं होती, खीर कम क्यों नहीं होती? कम नहीं होती, इसका मतलब भगवान खाते नहीं है। अब आप कहते हैं खाते हैं भाव से, श्रद्धा से, तो ये श्रद्धा भाव कैसे सिद्ध करेंगे आप? आओ हम सिद्ध करके बताते हैं, साइंटिफिक, लॉजिकली। बताओ ये क्या है? पूरा गुलाब नहीं है। गुलाब की क्या है? ये पूरा गुलाब नहीं है। ये गुलाब की क्या है? पंखुड़ियां है ना। एक गुलाब देखो, ये जो गुलाब है ना मेरी माँ, इस गुलाब की पंखुड़ियों में, मतलब गुलाब में खुशबू होती है कि नहीं? बताओ, गुलाब में खुशबू होती है या नहीं? जोर से। होती है। अब मैंने गुलाब की खुशबू ले ली और मैंने इसे तराजू पे रखा, सोनी की तराजू। वाह, देखिए सुंदर, ये गुलाब है, खुशबू से भरा हुआ। मैंने समझाने के लिए बुलाया है, भैया ने तुरंत हेल्प की, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, ये जो गुलाब है इसमें खुशबू है, मैंने खुशबू ले ली ना। अब मैंने फिर से इसको तराजू में रखा और माना कि इसका वजन 10 ग्राम है, माना कि फॉर एग्जांपल इसका वजन है माना कि 10 ग्राम। अब 10 ग्राम का गुलाब है, मैंने तौला 10 ग्राम, फिर मैंने खुशबू ली, फिर मैंने तराजू पे रखा, तो अब बताओ इसका वजन कम होगा कि नहीं? मैंने इसकी खुशबू ले ली जितनी मेरे से लेते बनी, मैंने इसकी पूरी खुशबू ले ली जितनी मेरे में समाई। खुशबू लेने के बाद मैंने फिर से तराजू पे रखा, तौल कर देखा, तो इसका वजन कम होगा कि नहीं? जोर से। नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं आप। जैसे खुशबू लेने से गुलाब का वजन कम नहीं होता, उसी तरह आप जो भोजन भगवान को परोसते हैं, तो भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी तो कम नहीं होती, पर भोजन खिलाने वाले भक्त के जो श्रद्धा और प्रेम की खुशबू थी, वह ठाकुर जी ने वैसे ही स्वीकार कर ली। जैसे हमने गुलाब की खुशबू तो ले ली, पर गुलाब का वजन कम, उसी तरह रोटियों का वजन कम नहीं हुआ, अर्थात रोटियां कम नहीं हुई। थाली का जितना वजन था, जस का तस, और भगवान ने उसे ग्रहण भी कर लिया। अच्छा देखो, हम इंसान लोग दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। शेर का खाना अलग है, मांस खाता है। बकरी का खाना अलग है, घास खाती है, पत्तियां खाती है ना। और जरा हमें बताओ कि भौरा भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया, वो भौरा क्या खाता पीता? भौरा क्या खाता है? वो पुष्पों का रस ग्रहण करता है। पुष्पों का रस भौरा ग्रहण करता है। मांस शेर खाता है, शाकाहार मनुष्य करता है, गाय चारा भूसा खाती है। उसी तरह भगवान क्या खाते हैं? सबका खाना अलग अलग। राजस्थानी खाना अलग है, गुजराती अलग है ना, और बिहारी अलग है, और सब क्षेत्र का अलग है, अलग अलग राज्यों का। महाराष्ट्र का अलग है ना, यहाँ का खान पान अलग है, बिहार का खान पान अलग है। उसी तरह भगवान का खान पान अलग है। भगवान क्या खाते हैं? दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते। भगवान भक्तों के प्रेम को, भाव को, वो श्रद्धा की भावना की जो आपके अंदर भगवान को पाने की चाहत है, उस चाहत रूपी खुशबू को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। वस्तु जस की तस है, भोग लग गया, अब आप ले जाओ, वो प्रसाद बन गया, सबको खिलाओ। तो भगवान ऐसे खाते हैं। भगवान दुर्योधन का 56 भोग छोड़कर विदुरानी के छिलके खा रहे हैं। अंत में विदुर जी लेके आए बादाम, काजू, किशमिश, इमरती, मिठाई इत्यादि परोसा। भगवान से कहा कि आप ग्रहण कीजिए। भगवान ने खाते हुए बादाम काजू कहा कि विदुर जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है वो आपके 56 भोग में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं,
भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव का भूखा हूं, मैं वस्तु का भूखा नहीं हूं। आप में से बहुत लोग यहां बैठे होंगे, बैठे हैं। आप लोग जब किसी की शादी में, किसी की पार्टी में, किसी के घर जाते हैं तो सामने वाले से क्या चाहते हैं? केवल प्रेम चाहते हैं। आप सामने वाले से क्या चाहते हैं? प्रेम। आप किसी के घर जाते हैं तो कोई धन की चाहत से थोड़ी जाते हैं कि वो हमें पैसा देगा ना, आप प्रेम से जाते हैं, प्रेम को प्राप्त करने जाते हैं, प्रेम के कारण जाते हैं, है ना मेरी माँ? आप अपने पति से क्या चाहती हो? पैसा की प्यार, प्रेम, प्रेम चाहती हो? बोलो हाँ। आप अपने बेटे से क्या चाहती हो? प्रेम। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। आप लोग, सारी स्त्रियां अपने पति से प्रेम चाहती हैं, हर पति अपनी पत्नी से प्रेम चाहता है। जब आप सब लोग प्रेम के भूखे हैं तो भगवान क्या सोना चांदी के भूखे हैं? अरे वो भी तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से जो दो, छिलके खवाओ तो छिलके खाएंगे, जूठे बेर खवाओ बेर खाएंगे, सूखे चावल खवाओ सूखे चावल खाएंगे। किससे? प्रेम से। भगवान सोना चांदी नहीं चाहते, भगवान हीरा मोती की चाहत नहीं रखते। भगवान को सोना चांदी हीरा मोती से कोई मतलब नहीं है। सोना चांदी संसार के लोगों को चाहिए, भगवान को नहीं। भगवान को केवल प्रेम चाहिए। इसलिए कभी भगवान को देना तो क्या देना? प्रेम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को 4 चीजें बहुत प्रिय लगती हैं। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं सुनिएगा। पत्रम, बताओ भगवान को कौन सा पत्ता पसंद है? जोर से। तुलसी। तुलसी तो तुलसी पत्ता चढ़ाने से भगवान मिल जाएंगे? तो 1 कुंटल चढ़ा दो, 2 कुंटल चढ़ा दो। पत्रम। पुष्पम, पुष्प चढ़ाने से भगवान मिल जाएंगे? भगवान को क्या पसंद है? पुष्प। कौन सा? आपने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि तुलसी का पत्ता, पत्ता मीन्स क्या? पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। 4 चीजें भगवान गीता में, ये गीता का मंत्र है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये भगवान गीता में कह रहे हैं मुझे 4 चीजें पसंद हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो 4 चीजें हैं क्या। अब मैं आपको समझाऊं, आप समझें और आगे भी समझाएं। पत्रम, पत्र मीन्स पत्ता। कौन सा? तुलसी का? ना। बिल्व पत्र? ना। समी पत्र? ना। और भी कोई आपको याद हो? ना। कौन सा पत्ता? पत्ता मीन्स ये है तुलसी का पत्ता। इसका वजन करने पर क्या वजन होगा तुलसी के पत्ते का? ना के बराबर, है ना मेरी माँ? एक पत्ता छोटा सा तुलसी का आप उठाइए, क्या वजन है? ना के बराबर। कुछ तो होगा मिली में, पर ना के बराबर है। ये तुलसी का पत्ता भगवान को बड़ा प्रिय है। पत्ता का अर्थ ये नहीं कि तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ा दो तो भगवान हमसे खुश। ना मेरी माँ, समझो गहराई को। इस पत्ते की तरह, जितना हल्का ये पत्ता है, अपने आप को इस पत्ते की तरह हल्का करके अपने आप को पत्ता बनाकर, हे प्रभु आज मैं तुलसी का पत्ता चढ़ाने नहीं आई, आज मैं अपने आप को पत्ता बनाकर अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आई हूं या आया हूं। आपने तुलसी बहुत चढ़ाई, अपने आप को कब चढ़ाओगे? किसको चढ़ाना है? अपने। मैं तुलसी का पत्ता बन जाऊं, तुम कब बनोगे तुलसी का पत्ता? आप कब बनोगे तुलसी का पत्ता? अपने आप को भी तो बनाओ तुलसी के पत्ते की तरह हल्का। बिल्कुल अपने आप को हल्का मीन्स कपट छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो। ये जो बोझा रखा है हटाओ, हल्के हो जाओ। निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, छल क्या मिल रहा है? त्याग दो और बिल्कुल पत्ता बनकर भगवान गोविंद देव जी के मंदिर जाया करो ना, तो तुलसी चढ़ाने नहीं, अपने आप को, हे नाथ आज मैं कुछ ना लाया, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूं या आई हूं, मुझे स्वीकार करो। बोलो हे गोविंद देव जी हमें स्वीकार कीजिए। हे श्रीमन नारायण, हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो आपका ही दिया हुआ है। आपकी ही चीज आपको देना शोभनीय है। आपका हैप्पी बर्थडे टू यू आया, आपका जन्मदिन आया और मैं आपके घर गया और आपके घर की बड़ी टीवी निकाली और मैंने टीवी निकाल के आपको गिफ्ट कर दी। साहब आपको गिफ्ट। आप कहेंगे वाह मेरी टीवी मुझे, आप हंसेंगे ना, कहेंगे इसका दिमाग खराब है। अच्छा ये बताओ आपके पास वो कौन सी चीज है जो आपकी है? सवाल आपसे, आपके पास वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सी चीज है जो आपकी है? मैया यहां वहां ध्यान ना दो मेरी माँ, सुन रही हो ना मेरी माँ? हाँ सुन रही हो ना माँ, या सो रही हो माँ? ध्यान से मेरी माँ। चलो आते हैं बात पर। बताइए हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी है? बताओ आपके पास क्या है जो आपका है? अरे जो भी आपके पास है वो सब गोविंद देव जी का दिया हुआ है तो है।
भगवान का दिया हुआ ना है। आपके पास जितना कुछ है, जो है, बोलो हाँ या ना, मैं सही कह रहा हूं या गलत? आपके पास बेटा है, तुम्हारे घर में बेटे बनाने की फैक्ट्री है क्या? फिर किसने दिया? जोर से। भगवान ने दिया। बेटी किसने दी? पत्नी किसने दी? पति किसने दिया? माँ किसने दी? पिता किसने दिया? धन किसने दिया? जो है, यहां तक कि ये शरीर आपका किसका दिया है? आपके पास जो है ऑलरेडी भगवान का है। अब भगवान को आप देंगे क्या? इसलिए कभी भगवान को देना है तो धन दौलत नहीं, हे प्रभु मैं आपको क्या दूं, आपका दिया ये सुंदर सा तन है, अपने आप को आपके श्री चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूं। मैं अपनी बुद्धि के साथ, अपने विचारों के साथ आपकी शरणागति, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो आज से कौन सा पत्ता चढ़ाएंगे आप लोग? कौन सा? अपने आप का, अपने आप का पत्ता, अपने आप को पत्ता के भाव से, हे प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। रोज जाया करो गोविंद देव जी के चरणों में, हे गोविंद देव जी हमें स्वीकार कीजिए। रोज ना जा सको तो घर में रहकर ही पुकार लिया करो गोविंद देव जी की तरफ मुंह करके, हे गोविंद देव जी हमें स्वीकार करो। हम यहां से ही आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, स्वीकार कीजिए। पत्रम, अब दूसरे पे चलें, समझ में आ गई बात? पत्रम पुष्पम, बताओ भगवान को कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए? गुलाब का, कमल का, मोगरा का, चंपा का, चमेली का इत्यादि। बताओ कौन सा पुष्प चढ़ाएं भगवान जी को? फटाफट बताओ मेरी माँ, कौन सा? आप क्या कह रहे हैं? कौन सा? मैं ये बताओ मेरी माँ, कौन सा पुष्प चढ़ाएं भगवान जी को? पुष्प का एक नाम, आज तक बहुत लोग आप में से ये नहीं जानते कि पुष्प को कहते क्या है, पुष्प की सही व्याख्या क्या है। हम लोगों को लगता फूल चढ़ा दो। अच्छा, भगवान को फूल चढ़ाने से भगवान खुश हो जाएंगे? ये फूल तुम्हारे घर में थोड़ी बनता, ये तो ऑलरेडी भगवान का है। आपके घर में बनता है? ये भगवान का ऑलरेडी है, इसलिए पुष्प ये वाला नहीं, इस फूल का नहीं कहा जाता। फूल मीन्स इसका एक नाम है सुमन, बोलिए सुमन। इसका एक पर्यायवाची क्या नाम है? हाँ या ना? सुमन। सुमन का अर्थ है सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को सुंदर करके भगवान के चरणों में अपने मन को चढ़ा दो, यही है पुष्प का चढ़ाना। ये पुष्प तो शाम तक मुरझा जाएगा, कुम्हला जाएगा, पर मन का पुष्प सदा खिला रहेगा। इसलिए क्या चढ़ाएंगे? इसलिए भगवान रामचरितमानस में कहते भी हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें क्या चाहिए? भगवान को क्या पसंद है? निर्मल, निर्मल, जोर से, निर्मल मन। निर्मल मन ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए। तो भगवान को ये पुष्प नहीं, मन का, अपना मन भगवान के चिंतन में लगा दो। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये है सुमन। पत्रम पुष्पम फलम, बताओ कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? जोर से, कौन सा फल? नारियल, पपीता, केला, चीकू, क्या? मैया बताएंगी क्या? बैठे बैठे। सीताफल, कर्मों का फल। कौन सा फल? आप अच्छे अच्छे कर्म करो, और जो भी पुण्य करो, जो भी अच्छे कर्म करो, हे भगवान, हे गोविंद देव जी, जो भी मैंने अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छे कर्म मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करने जा रहा हूं। हे प्रभु मेरे अच्छे कर्मों का फल आपके चरणों में है, मैं अपने पुण्यों को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अच्छे कर्मों का फल किसे चढ़ाओ? भगवान को। तो अच्छे कर्मों का फल चढ़ाना है ना? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब आखिरी चीज है, तोयम कहते हैं जल को। तोयम मीन्स जल। बताइए भगवान को कौन सा जल चढ़ाना चाहिए? गंगा जल, नर्मदा जल, सरस्वती जी का जल, कावेरी जी का जल, यमुना माँ का जल? कौन सा जल? भगवान ना गंगा, ना यमुना, ना सरस्वती, ना सरयू, इनके जल से नहीं। इतना प्रेम करो भगवान से, इतना प्रेम करो भगवान से कि भगवान की याद में अपने आप आपकी आंखों से अश्रुधार बह जाए। वह नेत्रों का जल चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान से इतना प्रेम कीजिए, इतना प्रेम कीजिए कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। मीराबाई रात रात रोया करती थी, तकिया बिस्तर गीला हो जाता था। और मीराबाई जब रोए तो मीरा कहती, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिले नहीं को। बड़ा दर्द है। क्या दर्द है मीरा? क्या बताऊं? मेरे अंग अंग में, रोम रोम में दर्द है। कैसे ठीक होगा? बोले जब वैद्य सांवरिया होए, जब श्याम सुंदर वैद्य बनकर मेरा इलाज करेंगे तब मेरा दर्द ठीक होगा, वरना मेरे दर्द का कोई इलाज नहीं। वो कृष्ण के लिए रोया करती हैं मीराबाई, और आप भगवान के लिए
देखो, भगवान को सोना चढ़ा देना सरल है, चांदी चढ़ा देना सरल है, पैसे चढ़ा देना सरल है, पर भाव के 2 आंसू चढ़ाना बड़ा कठिन है। आप आंसू ना चढ़ा कर बाकी सब चढ़ा रहे हैं, इसलिए भगवान का मिलना कठिन होता चला जा रहा है। क्योंकि भगवान आंसू बहाने से, जरा समझो, जब हम और आप बचपन में छोटे से थे ना, छोटा सा बच्चा जब माँ से खिलौना मांगता है और माँ जब नहीं देती तो बच्चा क्या करता है? जोर से खिलौने के लिए क्या करता है? बच्चा रोता है। और जब रोता है तो फिर माँ और पिता क्या करते हैं? सोचो कि बिना रोए जब बच्चे को 100 रुपए 50 रुपए का खिलौना नहीं मिलता तो बिना रोए आपको और हमें भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान के लिए रोना तो पड़ेगा, इसलिए भगवान के लिए थोड़ा रोया करो। पर क्या बताएं, लोग रोते हैं, ऐसा नहीं आप लोग रोते नहीं है। कल एक मैया बाहर खड़ी रो रही थी, हमने पूछ लिया माँ क्यों रो रही हो? हमें लगा शायद कथा में भगवान के लिए रो रही हो कि भगवान से मिलना है, भगवान की चाहत में रो रही है। हमें अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो भगवान के लिए रो रहा है। पूछ लिया मैया क्या हुआ? कन्हैया की ज्यादा याद आ रही है? ना महाराज, हमारी चप्पल कोई ले गया। ये दुनिया के लोग ऐसा नहीं है कि रोना जानते नहीं, रोते हैं, पर चप्पल के लिए, जूते के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए 100 रुपए गिर जाए तो आदमी रोने लग जाता है, 1000 रुपए गिर जाए लोग रोने लग जाते हैं। क्या बताएं, 1000 रुपए गिर जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा तो शायद भरपाई हो जाए, पर ये जो सांसें गिर रही हैं, अनमोल सांसें जा रही हैं, इनकी भरपाई कौन करेगा? भगवान के लिए नहीं रोया और भगवान को नहीं पाया तो मानव तन पाकर तुमने पाया ही क्या? बताओ आप लोगों ने क्या पाया मानव के तन को पाकर? जब भगवान आपसे सवाल करेंगे कि बताओ गीता बाई आपने क्या पाया? बताओ, भगवान सवाल करेंगे, बताओ आपने क्या पाया? हमने भेजा था संसार में 25 साल 50 साल 100 साल की आयु देकर, क्या लेकर आए हैं संसार से? तो आप क्या कहेंगे? महाराज भगवान, हे भगवान, हमने 4 बच्चे पैदा किए। तो 4 बच्चे केवल आप ही नहीं साहब, 4 बच्चे क्या, तुमसे ज्यादा बच्चे तो सुअर भी पैदा कर लेते हैं। हम खाए हैं मन चाहा 56 भोग, खाना पीना तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं। हम सोए हैं तो सोना चिड़िया भी जानती है, खाना सोना बच्चे पैदा करना 3 काम सब करते, कॉमन है, सब करते, चिड़िया हाथी कुत्ता बिल्ली मनुष्य सब। आप जो मनुष्य बने हैं ना, वह विशेष काम के लिए बने हैं, वह करने के लिए बने हैं जो कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरी माँ अपना समय व्यर्थ ना गवाया करो। आप ये जो मानव का तन लेके बैठी हो ना मैया, अब मुझे बताओ कि आपको फिर ये मानव का चोला कब मिलेगा? अब गया तो कब मिलेगा? बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। मैं सबसे सवाल कर रहा हूं, बताइए कि ये मानव का तन यदि आपके हाथ से चला गया अब कब मिलेगा? अगले जन्म में कहां जाओगे, क्या बनोगे, कौन जानता है? फिरत सदा माया कर प्रेरा। कई जन्मों से हम भटक रहे हैं संसार के चक्कर में। कबीरदास जी रो रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, तो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, क्या मतलब है इसका? ये चक्की कौन सी है? चलती चक्की देख कर, चक्की में 2 पहिया होते हैं, ये चक्की चल रही है जन्म और मृत्यु की चक्की। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के दोनों पहियों के बीच में साबुत बचाना। सब पिस रहे हैं, तुम भी पिस, तुम्हारे बाप दादे सब पिस गए। जन्म और मृत्यु का पहिया चल रहा, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, जन्म जन्म लिया फिर मर गए, जन्म लिया, कब से चल रहा? आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबने करोड़ों करोड़ों बार आप ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं और करोड़ों बार आप मर चुके हैं, और फिर आप मौत के मुख में प्रवेश करने जा रहे हैं। कभी सोचा है आपने कि ये मानव का तन मिला है, किस लिए मिला है? इसलिए संसार की चमक देख करके परेशान और पागल ना हुआ करो। यहाँ हम संसार को पाने नहीं, भगवान को पाने आए। मीराबाई बड़ी समझदार थी, सोना चांदी से मन को हटाकर भगवान में मन लगा लिया। देखो ना, युग बीत, सदियां बीत गई, मीरा को गए, लेकिन आज तक याद किया जा रहा है। आपकी पड़ोसन मर गई, कौन याद करता है उसे? कौन जानता है उसे? और मीरा चली गई, फिर भी लोग जानते हैं। संसार के लिए जो मरेगा कोई ना जानेगा, भगवान की याद में जो मरेगा जगत जान जाएगा। इसलिए भगवान को पाने वाला यहां भी सुखी वहां भी सुखी। इसलिए जगत के लिए ना रोइए, जगन्नाथ के लिए कुछ आंसू बहाना सीखिए। ये चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, कोई नहीं बचेगा, सब पिसेंगे। तब कमाल ने कहा, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए। चक्की में एक बीच में कील होती है, उस कील में कोई दाना चला जाए ना तो कितना भी चक्की चले पर वो दाना नहीं पिसता, हाँ या ना? वह एक दाना जो कील के बीच में, आपने चक्की देखी है पिछले पुराने जमाने में जो हाथ से चलती थी, उसमें कील होती थी, बीच में कोई दाना घुस जाए तो नहीं पिसता था, हाँ या ना? इसलिए वो एक दाना एक के पास चला गया, एक परमात्मा की शरण में जो चला गया, वह जन्म और मृत्यु के पहिए के पिसने से बच जाएगा, जो उस एक परमात्मा की शरण में चला गया, वरना सब पिस जाएंगे। आपको बचना है तो एक भगवान की शरण में रहो, सब भूल जाए पर गोविंद देव जी ना भूलें।
सब भूल जाएं पर कौन ना भूलें? भगवान ना भूलें। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। दुर्योधन के यहाँ भगवान ने भोजन नहीं किया, विदुरानी के यहाँ छिलकों का भगवान भाव ग्रहण करते हैं, छिलकों का भोग ग्रहण करते हैं। अब भगवान से जब भगवान लीला पूरी करके चले गए, तब भगवान के जाने पर विदुर जी ने मैत्रेय जी से सवाल किया, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, दुख क्यों मिलता है? हर आदमी यहां सुख चाहता है पर दुख मिलता है। आप में से कोई नहीं चाहता कि हमें बुखार आ जाए, सब सुख चाहते हैं पर सबको दुख मिलता है। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार में जो है वही तो मिलेगा। संसार का एक नाम है दुखालय। पुस्तकालय में क्या मिलती है? जोर से बोलो, जोर से। पुस्तकालय में क्या मिलता है मैया? मैया ओ मेरी माँ, पुस्तकालय में क्या मिलता है? औषधालय में क्या? पुस्तकालय में पुस्तक, औषधालय में औषधि, भोजनालय में भोजन। तो दुखालय में क्या मिलेगा? संसार का नाम है दुखालयम, दुखालय। इस संसार को दुखालय कहते हैं। इस संसार में जो आएगा उसे दुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा, बच नहीं सकता कोई। इसलिए आप जब जन्म लिए थे तो सबसे पहला काम आपने क्या किया था? आपको दुख मिला और आप क्या किए? रोए। हर व्यक्ति संसार में दुखी है, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, करोड़पति हो, सबसे पूछ लो, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से दुखी, सब असंतुष्ट हैं, सब परेशान हैं। धन से सुख मिलता तो चलो धनी आदमी सुखी हो जाता, पर मिला कहां? इसलिए सुख धन में कभी था ही नहीं। धन तो जरूरत पूरी करने वाला है, धन होना चाहिए सबके पास, परंतु आप सोचें कि धन से सुख मिलेगा तो यह गलतफहमी हटा दीजिएगा। संसार में दुख मिलेगा। यदि दुख से बचना है तो भगवान की शरण में जाओ, पिसने से बचना है तो एक परमात्मा के सदा भगवान के बनकर रहो, भगवान के लिए जियो, भगवान के लिए मरो, भगवान के लिए रहो, तब आप संसार के दुखों से बच सकते हैं, वरना बचना बड़ा कठिन है। भगवान ने सृष्टि क्यों की? सबसे पहले भगवान, अब मैं सृष्टि क्रम सुना रहा हूं, सुनिएगा। सबसे पहले बताओ, जब आप नहीं थे तब कौन था? मैया, जब आप लोग नहीं थे तब कौन था? बताओ। जब हम में से कोई नहीं था तब कौन था? एक भगवान। सबसे पहले जो भगवान थे उनका नाम क्या है मैया बताओ? उन भगवान का नाम बताओ जिन भगवान से सृष्टि शुरू होती है और प्रलय होता है तो पूरी सृष्टि उनमें, पूरा ब्रह्मांड उनमें समा जाता है। वो कौन भगवान है जिनसे शुरू होता है और जिनमें जाकर सब समा जाता है? कौन है? भगवान श्रीमन भगवान नारायण से सृष्टि शुरू होती है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव का जन्म हुआ, सनकादियों का जन्म हुआ, ऋषियों का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा से सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु शत्रुपा ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, बोले पृथ्वी तो है नहीं। तब 12 भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी से, और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान पृथ्वी को स्थापित करते हैं, और 12 भगवान ने मनु शत्रुपा के लिए पृथ्वी दी, और मनु शत्रुपा ने सृष्टि की। हम मनु की संतानें हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? बताओ, हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? जब आप मनुष्य लिखेंगे तो सबसे पहले मनु लिखना पड़ेगा, मनु, फिर श्य। तो मनुष्य इसलिए है हम क्योंकि हम संतान किसकी हैं? डार्विन ने कहा है हम बंदरों की संतान हैं। सही कहा कि गलत कहा? जोर से। डार्विन की थ्योरी सही है या गलत है? गलत है। बाकी थ्योरी सही हो सकती है पर यह गलत है। उन्होंने कहा कि हम बंदरों की संतान, हमें साइंस में पढ़ाया जाता है हम बंदरों की संतान हैं। गलत पढ़ाया जाता है साहब। वो रहे होंगे बंदरों की संतान, हम तो ऋषि मुनियों की संतान हैं, इसलिए हमारा गोत्र होता है किसी ना किसी ऋषि के नाम का गोत्र। आपका जो गोत्र है आप उन्हीं ऋषि की संतान हैं, इसलिए हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। बंदर की संतान है, ये जो पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम में, गलत पढ़ाया जाता है ना। विडंबना देखिए कि डार्विन की थ्योरी को मान रहे हैं पर वेद पुराणों में जो लिखा है बिल्कुल सत्य, उसे नहीं मान रहे हैं। कितनी विडंबना। और आप लोग भी, विदेशी आदमी कुछ कह दे तो आप मान लेते हैं, पर आपके अपने जो ऋषि मुनि चिल्ला रहे हैं आप कुछ नहीं मानते। आप बहुत कुछ गलत पढ़ते हैं, इसलिए आप गलत पढ़ते हैं क्योंकि आप अपनी संस्कृति को नहीं जानते। जैसे आप पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। बताइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। ये पढ़ते हैं ना आप, ये भी गलत पढ़ते हैं।
न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, यह बात गलत है। इसके पहले ही हमारे वेद पुराणों ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। महर्षि कणाद हुए हैं। कौन महर्षि? कणाद, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और मैं आपको कुछ सिद्धांत प्रत्यक्ष प्रमाणित दे रहा हूं, सुनिएगा। महाभारत का युद्ध कितने साल पहले हुआ था? आज से जोर से 5000 साल पहले क्या हुआ था? महाभारत, हाँ या ना? और न्यूटन कब पैदा हुए? न्यूटन को पैदा हुए लगभग आप मोटा मोटी 1000 साल मान लीजिए, और क्या, और कम है तो कम, फिर भी हम ज्यादा मान के चले। न्यूटन को आए 1000 साल के लगभग, कम 500 कहूं तो भी ठीक ही होगा, आप देख लीजिएगा गूगल में। न्यूटन को आए लगभग 1000 साल हुआ और महाभारत को हुए 5000 साल हो गए। अब महाभारत में भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कैसे लागू हुआ, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, समझिएगा। महाभारत में एक सेना लड़ रही थी जो भगवान श्री कृष्ण की सेना थी। बताओ क्या नाम था? भगवान श्री कृष्ण की सेना लड़ रही थी कौरवों के पक्ष से। क्या नाम था उस सेना का? क्या नाम था? नारायणी सेना, हाँ या ना? लड़ रही थी ना। अब वो जो नारायणी सेना थी वो अमर सेना थी, उसे कोई मार ही नहीं सकता। अब मार ही नहीं सकता तो पांडव मारे कैसे? तब भीम भैया ने क्या किया, उस सेना को उठा उठा करके फेंकना शुरू किया। कहां फेंका? वहां फेंका जहां से गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है, जहां सैटेलाइट स्थापित होती है, उस कक्ष में स्थापित कर दिया उनको, हाँ या ना? स्थापित कर दिया। यह बात कितनी, मतलब भीम भैया को पता था कि गुरुत्वाकर्षण कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है, हाँ या ना? तो 5500 साल पहले इस थ्योरी पर काम हुआ कि नहीं? ये थ्योरी तो है कि कहां खत्म हो रहा है गुरुत्वाकर्षण, वहां फेंक दिया, उतने जोर से फेंका कि वहीं जाके रुका। ये तो चलो 5000 साल पुरानी बात, 8 लाख साल पुरानी बात मैं आपको बता सकता हूं। हनुमान जी, जब रावण और राम जी का युद्ध हो रहा था, ये बात लगभग राम सेतु कितना साल पुराना है? लगभग 8 लाख वर्ष पुराना, लगभग, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। 8 लाख साल पुराना राम सेतु, रामायण में जब वर्णित है राम रावण का युद्ध, उस समय हनुमान जी ने भी कुछ सैनिकों को, जो रावण के कुछ सैनिक, कुछ लोग अमर थे, उन्हें हनुमान जी ने उठा उठा करके सीधा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के वहां फेंका जहां पृथ्वी पर आने का कोई काम ही नहीं। तो दोनों युद्धों में इस गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का पालन हुआ है। अब किस आधार से न्यूटन कहते हैं कि मैंने दिया? अब आप लोग वेद पुराण नहीं पढ़ोगे तो जो जैसा कह देगा आप वैसा मान लेंगे, क्योंकि आपको खुद का ज्ञान तो है नहीं। आपने कह दिया कि जो जीता वही सिकंदर, क्यों जी? जो जीता वही सिकंदर सही है, या जो जीता वही महाराणा प्रताप सही है? हाँ, महाराणा प्रताप, क्या सिकंदर को हमारे देश के महाराजाओं ने हराया नहीं था? पोरस ने हराया था सिकंदर को, चंद्रगुप्त ने हराया था सिकंदर को। इतिहास पढ़ लेना खूब करीब से। लेकिन हमें पढ़ाया गया जो जीता वही सिकंदर, गलत पढ़ाया गया। अब उसका हम क्या करें? गलत पढ़ाया गया, कुछ चीजें गलत पढ़ाई गई हैं, अभी भी हमें गलत पढ़ाया जाता है। हमने पढ़ा है गा से गणेश, गा गणेश का, आजकल पढ़ाते हैं गा गधे का। अब गधा पढ़ाएंगे और गधा पढ़ेंगे तो गणेश जैसी बुद्धि कहां से लाएंगे? विडंबना तो यह है कि हम विदेशी संस्कृति पढ़ रहे हैं, विदेशी चीजें कुछ पढ़ रहे हैं, अपनी भारतीयता को जान ही नहीं रहे, अपने भारतवर्ष को पढ़ ही नहीं रहे अपन। समस्या ये, वरना चलो बताओ घड़ी का आविष्कार किसने किया है? आपको पता है घड़ी का आविष्कार किसने किया? नहीं। फाइनली जो घड़ी का वैसे तो अपडेट बहुत लोगों ने किया है, उसे सुधार, इसलिए किसी बहुत लोगों ने प्रयास किया उसके लिए, पर जो बाद में फाइनल हुआ 10 ने किया। इसलिए नई घड़ी आप खरीदने जाते हैं तो घड़ी में 10:10 ही होता है। नई घड़ी कितना समय बताती है? बोलो। 10 10:10 इसलिए बताती है क्योंकि घड़ी बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम ही 10 बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है, जिसमें एक 10 भी है। इसलिए समझिएगा, घड़ी का आविष्कार हुआ कितना समय हो गया? लगभग 300-400 वर्ष पुरानी घड़ी है। घड़ी कितने साल पुरानी है? लगभग 300-400 साल पहले, हाँ या ना? सबसे पहले चाबी वाली घड़ी आती थी, हाँ या ना? तो घड़ी का सिद्धांत लगभग 300-400 वर्ष पुराना है। ये मैं ज्यादा बोल रहा हूं, इतना नहीं है। अब चलो हमारे भारत की संस्कृति को देखो। आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? वहां एक कोणार्क मंदिर है, कभी दर्शन किया? जो नया 10 का नोट है, उस 10 के नोट में कोणार्क मंदिर की चित्र भी छपा हुआ। कोणार्क मंदिर जाना 1400 साल पुराना है। सूर्य मंदिर है वो ध्वस्त कर दिया था मुगलों ने, पर आज भी अवशेष बाकी हैं। अब आप आश्चर्य मानेंगे कि घड़ी का आविष्कार हुआ लगभग 300 साल पहले, और हमारे यहां मंदिर बना कोणार्क मंदिर 1400 साल पहले। कोणार्क मंदिर में आप कभी जाइएगा तो वहां चित्र बना हुआ है चक्र का, एक चक्र है। उस चक्र में जब सूर्य भगवान का प्रकाश पड़ता है, ये देखो टीवी पर आप देखो, ये कोणार्क मंदिर का चित्र है। इस चक्र पर जब सूर्य भगवान का प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश की परछाई को नापकर आज भी वहां पर इस चक्र के आधार पर बिल्कुल परफेक्ट समय बताया जा सकता है कि इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड हो गए हैं आज भी। तो घड़ी की थ्योरी कोई विदेशी है ऐसा नहीं है, हम 1400 साल पहले बना चुके थे, पर चूंकि देश गुलाम हो गया तो सारा जो इतने बड़े बड़े हमारे जो ऋषि मुनि वैज्ञानिकों का जो शोध था, रिसर्चें थी, वो सारा विदेशी लोग वो
इंग्लैंडियन लोग ले गए, सारा श्रेय उन्होंने विदेशियों को दे दिया, क्योंकि भारत को श्रेय मिलता तो भारत का नाम और आगे चला जाता। तो वो चाहते नहीं थे कि भारत आगे जाए, भारत बढ़े, भारत आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़े, भारत का नाम हो। वो जलते थे भारत से, इसलिए भारत की किसी भी चीज को दबा के रखा, पुराने इतिहासों को मिटा दिया, अवशेष मिटा दिए और अपने आप को हाईलाइट कर दिया कि हमने ये बनाया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बताइए, विमान का आविष्कार किसने किया? विमान किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने बनाया। कब बनाया? 1903। 1903 में सफल विमान परीक्षण हुआ था राइट ब्रदर्स के द्वारा। 1903 में पहला विमान दुनिया में उड़ा था मेरी माँ, आप समझ रहे हैं ना, 1903। अब इतिहास के पन्ने पलटो तो भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं, दलपदे जी उनका नाम है, जो 1890 और 95 के दौर में उन्होंने एक विमान बनाया था और विमान बनाकर सफल परीक्षण किया। उस समय हमारा देश गुलाम था। अंग्रेजों को पता लगा, अरे भारत के लोगों ने उड़ने वाला विमान बना लिया, यदि इनका नाम हो गया तो हम लोगों पर दबाव बन जाएगा। इसलिए उन्होंने दलपदे जी से सारी ड्राइंग छीन ली और राइट ब्रदर्स को पकड़ा दी। राइट ब्रदर्स उस समय साइकिल के गाड़ी के मैकेनिक हुआ करते थे। राइट ब्रदर्स कौन थे? पंचर बनाने वाले, इलेक्ट्रिक जो भी काम था उस जमाने में, गाड़ी का पहिया वैया ठीक करना इत्यादि, स्टेपनी चेंज, उनको दे दिया कि तुम करो। उन्होंने ड्राइंग तो मिल ही गई, उस आधार पर विमान बनाया, उतार दिया और सफल विमान परीक्षण कर दिया। खिताब उनके गले चला गया, हम कोरे के कोरे रह गए। आप लोग जानते हैं उन्होंने बनाया हमने, खिताब वो जान ले गए। क्यों? क्योंकि हम गुलाम थे। गुलाम क्यों थे हम? क्योंकि हम आपस में लड़ते थे, क्योंकि हम आपस में जोर से महाराणा प्रताप का साथ उनके आसपास के राजाओं ने दिया होता तो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध छोड़ के ना गए होते। क्या बताएं, हमारे यहां आपस में लड़ाई से हमें फुर्सत ना मिली। जो पहले हुआ आज भी वही हो रहा है, आपस में लड़ते हैं, उसका फायदा लोग उठा लेते हैं। तो आप अपनी संस्कृति, अपने वेद, अपने पुराण को कम ना समझें मेरी माँ। जो दुनिया आज पढ़ रही है वो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़कर छोड़ दिया है। आप देखो लो, मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा। बताइए, टीवी, कैमरा, ये कितने साल पहले आए? टीवी आपने कब से देखनी शुरू की? टीवी का आविष्कार कब हुआ? 100 साल पहले मान लें? 100 साल नहीं हुआ, फिर भी मान लेते हैं। हो गया होगा तो 200 साल मान लेते हैं, है ना? और क्या भाई, किसी को ये ना लगे कि कम ज्यादा। चलो मान लिया कैमरा, टीवी, रेडियो इत्यादि, ये सैटेलाइट इत्यादि। सैटेलाइट तो 1950 में पहली छोड़ी गई, उसके पहले तो एंटीना वगैरह दूसरे सिस्टम से काम होता था। तो कहने का अर्थ ये है कि टीवी जो है 200-150 साल पुरानी चीज है। हमारे भारत में तो देखो, जब हम छोटे थे तब हमारे गांव में पहली बार टीवी आई, सारे गांव के लोग टीवी देखने गए थे। फिर उस टीवी में सबसे पहला अच्छा धारावाहिक हम लोगों को रामायण ही सीरियल देखने को मिला, है ना? चंद्रकांता देखा था हम लोगों ने। आप लोगों ने देखा चंद्रकांता? ये शुरुआती दौर था। अब देखना, आप समझिएगा, महाभारत में भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। देखो, आज हम कथा जयपुर में कर रहे हैं और लोग दिल्ली, मुंबई, विदेश में भी टीवी पर सुन रहे हैं लाइव। बिल्कुल वही सुन रहे हैं जो आप सुन रहे हैं लाइव। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र में हुआ था, हाँ या ना? कहाँ भाई? महाभारत चल रहा था कुरुक्षेत्र में और धृतराष्ट्र को संजय आंखों देखा हाल सुना रहे थे। कोई ना कोई डिवाइस तो लगी होगी, बोलो हाँ या ना? तो जिस टेक्नोलॉजी से आज हम गुजर रहे हैं ये हमारे यहाँ थी, पर इसके बहुत बड़े नुकसान होने के कारण इस टेक्नोलॉजी पर बैन लगा दिया गया था कि इस टेक्नोलॉजी के कारण प्रकृति असंतुलित हो रही है। जैसे आज भी ओजोन परत में छेद हो रहा है, पॉल्यूशन इतना है, इसलिए बैन कर दिया था सारी टेक्नोलॉजी और सिंपल जिंदगी प्रकृति के अनुसार लोगों ने जीना स्टार्ट कर दिया था। आप कितने भी 5G ले आओ, 6G ले आओ, 8G ले आओ, आने वाले समय पे सब आएगा, परंतु एक दिन वो भी आएगा जब आदमी इस टेक्नोलॉजी से ऊब जाएगा और शांति की जिंदगी जीना चाहेगा। भाई आप तो हरा भरा जंगल अच्छा है, ऊब गए हैं इस दुनिया से, ये व्यर्थ। एक दिन फिर देखना इसका फिर खत्म हो जाएगा, ये फिर एक सामान्य जिंदगी आदमी जिएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर चीज का अति है तो अंत है, सबकी अति है तो जोर से अति है तो, इसलिए अभी अति हो रही है, अंत होगा, अंत होगा, सब फिर सामान्य पिछले समय जैसा सब हो जाएगा। हरियाली चारों तरफ। जनसंख्या कैसे कंट्रोल करेंगे भगवान? कोरोना के द्वारा। ऐसी फिर जब अति हो जाएगी, प्रकृति उजड़ जाएगी, जंगल उजड़ गए, नदियां बर्बाद हो गई, प्रकृति इतनी असंतुलित हो गई, चिड़िया पक्षी सब मर गए। वो गौरैया जो तुम्हारे आंगन में नाचती थी फुदक फुदक कर, कहां चली गई गौरैया? सब खत्म हो गया। इसलिए जब परमात्मा करवट लेंगे ना, ये प्रकृति करवट लेगी तो फिर ठीक करेगी। इसलिए पुराने लोगों ने पहले ठीक कर लिया था। तो जो साइंटिफिक बातें हैं वो हमारे शास्त्रों में ही हैं, हमारे वेद पुराणों में ही पुष्पक विमान जैसे विमानों का जिक्र मिलता है, अन्य किसी के ग्रंथों में नहीं मिलता। इसलिए सनातन संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। इसलिए धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी। अब मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ।
जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। जिनकी 9 बेटियां हुई, अनुसुईया, अरुंधति, कला इत्यादि, जो ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गई। करदम जी की 9 बेटियों के बाद बेटा हुआ जिसे भगवान कपिल कहा जाता है। बोलिए कपिल देव भगवान की। साक्षात भगवान 24 अवतारों में एक अवतार है कपिल देव जी का। कपिल देव जी के अवतार लेते ही करदम जी जाने लगे, देखो जब बेटी और बेटा बड़े बड़े हो जाएं, बेटा बेटी, और बच्चे अपने कर्म में लग जाएं, काम धाम में लग जाएं, तो आपको धीरे धीरे आसक्ति हटा लेना चाहिए, मन को धीरे धीरे सबसे हटा लेना चाहिए। आपकी बेटी बड़ी हो गई, बेटा बड़ा हो गया, अब मन सबसे हटा लो और भगवान श्री के चरणों में मन लगाओ। जिम्मेदारियां पूरी हो जाए ना तो उलझे ना रहा करो। एक आदमी सड़क के बीचों बीच चल रहा था तो पीछे से ट्रक वाले ने कहा, अरे किनारे चल, मर जाएगा, बीचों बीच चल रहा है। उसने साइकिल छोड़ी, हरिद्वार चला गया। क्यों हरिद्वार चला गया? बोले कहा ट्रक वाले ने किनारा पकड़, बीचों बीच चलेगा, मर जाएगा। जिंदगी में बहुत बीचों बीच चल लिया, बुढ़ापा आ गया, थोड़ा किनारा पकड़ लो, भगवान में मन लगा लो, यही किनारा है। वो किनारा पकड़ लेंगे तो सदगति होगी, बीचों बीच मरेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए करदम जी सबसे मन हटाकर, जिम्मेदारियां पूरी हो गई, निकल गए। गृहस्थी कितने साल की होती है? फटाफट बता दो। गृहस्थी कितने वर्षों की होती है मैया? कितनी? हाँ 50। गृहस्थी हमारे यहाँ 4 भाग हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यास। ये चारों आश्रम 25-25 साल के हैं। 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 साल तक गृहस्थ रहो। इसका अर्थ क्या है? 50 साल तक रहो, संसार का भोग 50 साल के बाद धीरे धीरे खत्म कर लो। मन को भोगों से हटाकर पूर्ण रूप से मन को भगवान में समर्पित कर दो। मन को साधना है, ना कि मन को चंचल करना है। बताइए विवाह क्यों होता है? जयपुर वाले बताएंगे, क्योंकि जयपुर में किला बहुत है। बताइए विवाह क्यों होता? पत्नी क्यों जरूरी है और पति क्यों जरूरी है? पति के मायने क्या है और पति के मायने क्या है? पति पत्नी क्यों होते हैं? क्यों जरूरी है शादी करना? क्यों जरूरी है रिश्ता बनाना? फटाफट उत्तर दो इन प्रश्नों के। फिर यहाँ के जितने किले हैं ना, उन किलों से फिर हम ये बात आपको समझाएंगे। मैं ये बताओ विवाह करना क्यों जरूरी है? बताओ विवाह, राम जी ने विवाह क्यों किया? वशिष्ठ जी ने विवाह क्यों किया? बड़े बड़े हमारे यहाँ ऋषि मुनि भय हैं, गृहस्थ भय हैं, क्यों विवाह क्यों किया? वो तो ब्रह्मचारी भी रह सकते थे। भगवान राम को विवाह करने की क्या जरूरत थी? ना करते तो भी उनका जीवन, पर विवाह किया। क्यों किया? आपने विवाह क्यों किया? चलो और किसी से ना पूछे, आपसे पूछ लेते हैं। आपने विवाह क्यों किया? क्या पाने के लिए विवाह किया? फटाफट बताओ। हाँ आपने विवाह क्यों किया? बताओ। अभी नहीं हुआ आपका? हाँ सृष्टि चलाने के लिए। तो आप नहीं चलाएंगे तो सृष्टि चलेगी ही नहीं। बताइए विवाह क्यों करते हैं लोग? देखो आप सारे लगभग विवाहित हैं, आप सब, हम सब गृहस्थी ही हैं, सब गृहस्थी हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि विवाह क्यों करते हैं। कई लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो, मौज करने के लिए विवाह किया। मौज करने के लिए विवाह नहीं, मौज तो बंदर भी कर रहे हैं बिना विवाह के, मौज तो कुत्ते भी कर रहे हैं बिना विवाह के। फिर आपने विवाह क्यों किया? विवाह का अर्थ मौज से नहीं है, भोगों से नहीं है। आइए आज इसके गंभीर अर्थ को समझते हैं, विवाह क्यों करना चाहिए और विवाह करने की जो परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बाप दादों ने बनाई है, वो कितनी साइंटिफिक है। हर चीज, हिंदू धर्म का यही तो विशेषता है कि हर चीज साइंटिफिक है। अब आप ना पढ़ें, ना अध्ययन करें, ना उस गहराई गंभीरता तक पहुंचे तो अलग सब्जेक्ट है कि आप पहुंचे ही नहीं। पर कारण क्या है आओ समझते हैं। देखो शादी होती है तो विवाह आपका जब हुआ, पत्नी आई तो आप पत्नी के संग रहे। पत्नी के संग रह करके क्या है ना, आप हैं पुरुष और वो है स्त्री। स्त्री और पुरुष के मिलन को ही विवाह कहते हैं, ठीक है। स्त्री के लिए पुरुष नया है और पुरुष के लिए स्त्री नहीं होती है। पुरुष स्त्री के बारे में जानना चाहता है क्योंकि आदमी उसी के बारे में जानना चाहता है जो उसके पास नहीं होता। तो पुरुष के पास स्त्री नहीं थी तो पत्नी के रूप में आ गई, स्त्री के पास पुरुष नहीं था तो पति के रूप में आ गया। अब आ गया, चलो दोनों एक हो गए। अब तुम दोनों पति पत्नी साथ में रहो, खाओ पियो और आप अपने संसार का सुख लो, सुख ले लो, जी भर के सुख ले लो और लेकर अब देख लो। शादी इसलिए होती है कि संसार का सुख ले ले बेटा और लेकर देख ले कि कितना सुख है ना। और धीरे धीरे अब इस चीज से, मन भोगों से, धीरे धीरे स्त्री और धीरे धीरे पुरुष, तुम दोनों हटाओ अब मन को संसार के भोगों से और मन हटाओ और मन की जो चंचलता है उस चंचलता को कंट्रोल करो। मन को साधो। मन की साधना के लिए, मन को केंद्रित करने के लिए, मन को वश में करने के लिए एक पुरुष को नारी की जरूरत होती है और एक नारी को पुरुष की जरूरत होती है। यदि किसी का विवाह नहीं होता और वो पति पत्नी के बारे में जब सुनता और देखता है, वाह कितने अच्छे हैं ये लोग, साथ में उठते बैठते हैं, जाते जाते, काश हमारी भी होती, इसलिए शादी कर लेनी चाहिए।
तो ये चाह ना रहे कि हमारी भी होती तो कर लो ना भैया, और देख लो कि कितना सुख है। यदि शादी नहीं करोगे तो आपका मन किसी और महिला में जाएगा, किसी और पुरुष में जाएगा, तो किसी और महिला में जाएगा, किसी और पुरुष में मन जाएगा, तो आप व्यभिचारी कहलाएंगे, हाँ या ना? यदि आपका मन किसी और स्त्री और किसी और पुरुष में गया तो आप व्यभिचारी कहलाएंगे, आप वैश्या कहलाएंगी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने विधान बनाया कि बच्चे व्यभिचारी ना बने, इसलिए इनकी जवानी आते ही इनके पास एक लड़की, एक स्त्री, एक पुरुष पति पत्नी के रूप में भेज दिया जाए, ताकि ये संसार का सुख लेकर अब धीरे धीरे मन को कंट्रोल करें। इस धरती पर हमने अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, बंदर कभी अपने मन को वश में नहीं कर सकता, शेर कभी अपने मन को वश में नहीं कर सकता, लेकिन इंसान कर सकता है। और इंसान मनुष्य होकर भी आपने अपने मन को वश में ना किया तो इंसान होना व्यर्थ है आपका। पति पत्नी दोनों साथ में रहकर अपने मन को साधो, इच्छाओं को कम करना है ना कि और बढ़ाना है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। फिर तो रावण की पत्नी मंदोदरी सबसे सुंदर थी, मंदोदरी उतनी ही सुंदर थी जितनी माता पार्वती सुंदर थी, इतनी सुंदर थी माता मंदोदरी। लेकिन उन मंदोदरी जैसी सुंदर पत्नी को पाकर रावण का मन न भरा और माता सीता को चुरा कर ले आया, और माता सीता के पहले ना जाने कितनी महिलाओं को चुराया होगा। तो ये मन है साहब, रावण का मन ना भरा भोगों से, तुम्हारा भर जाएगा। इसलिए किला होता है, जयपुर में किला बहुत है। किला ऐसे बनाए जाते थे पहले जहां से हम तो सामने वाले पर अटैक कर सकते हैं, सामने वाला हम पर नहीं कर सकता। क्यों जी? किला में आपने देखा होगा छोटा सा वो होता है ना, जहां से हम देख सकते हैं और धनुष बाण चला सकते हैं, बाण गोला चला दो, तोप चला दो, कुछ भी इत्यादि, बम फेंक दो, पर वहां से फेंकेगा वो तो आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप किला में सुरक्षित हैं। उसका छोड़ा बाण आपको नहीं लगेगा, पर आपका छोड़ा उसे लगेगा, हाँ या ना? ये किले की खासियत होती है, हाँ या ना? किला ये सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे किला आपको सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार पत्नी हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। जो मन कहीं किसी पर स्त्री में जाएगा तो वो पर स्त्री में ना जाकर अपनी पत्नी में मन लगाओ, कभी पर पुरुष में मन जाएगा तो पर पुरुष में मन ना लगाकर अपने पति में लगाओ। इसलिए पति में मन लगाओ और पत्नी में मन लगाओ, और सब जगह से मन हटाकर अंत में भगवान के चरणों में मन लगा दो। यही गृहस्थी। शादी के बाद भी आपका अपनी पत्नी के सिवा पड़ोसन में मन जा रहा है तो आप व्यभिचारी हैं। शादी के बाद आपका मन अपने पति के सिवा पर मर्द में, पर पुरुष में जा रहा है तो आप वैश्या हैं, हाँ या ना? तो मन को कंट्रोल करने के लिए विवाह होता है, ना कि मन को और अशांत करने के लिए। पर कंट्रोल दिखता ही नहीं किसी का। बुढ़ापे में आदमी शादी कर रहा है आजकल। अब रही संतान, तो संतान का सुनो। जब आप गृहस्थ में रहेंगे ना, तो एक सच्चा और एक अच्छा गृहस्थी क्या चाहता है? आप कैसी संतान चाहते हैं? देशभक्त, राष्ट्रभक्त, दानी, ऐसी संतान हो आपकी जो देश के काम आए, या भक्त बनकर भगवान के काम आए। अरे जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। गृहस्थ में रहकर तब गृहस्थी सफल होगी, सफल होगी जब आपकी संतान या तो राष्ट्र प्रेमी हो या भगवान की प्रेमी हो, तब तो आपका मां बनना और बाप बनना सफल। यदि आपकी संतान गलत रास्ते पर चली गई तो आपका मां बाप बनना व्यर्थ हो गया। बेटा हो तो महाराणा प्रताप जैसा, बेटी हो तो झांसी की मीरा जैसी हो। तो कैसी बेटी चाहिए आपको? अरे अच्छी गृहस्थी रहेगी, मन तुम्हारा कंट्रोल में रहेगा तो तुम्हारी संतानें भी श्रेष्ठ होंगी। अब तो गीदड़ों से भर रहा है देश। अब कहां मिल रही हैं मीरा जैसी बेटियां, झांसी की रानी जैसी बेटियां? अब कहां गए वो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज, वीर शिवाजी? कहां गए वो महापुरुष? क्योंकि वो संयम नहीं है, वो आचार विचार नहीं है। गृहस्थी का अर्थ ही नहीं पता लोगों को। इसलिए गृहस्थी का अर्थ है मन को साधना, मन को कंट्रोल। मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए मन हटाना है, इच्छाओं का अंत करना है। एक आदमी, एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी, एक आदमी, एक सज्जन ने कहा कि जब मन होए तो खाने का तो खा लेना चाहिए, मन हो संसार के सुख का तो सुख ले लेना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? आपके हिसाब से बताइए, आप जितना अधिक खाएंगे उतनी जल्दी आपकी इच्छाएं खत्म होंगी या इच्छाएं और बढ़ेंगी? जोर से बोलना है। आप 56 भोग खाओ, आप अच्छा अच्छा खाओ, तो अच्छा अच्छा खाने से इच्छाएं कम होती हैं कि बढ़ती हैं? जोर से, और जोर से। आप भोग भोगते चले जाओ तो भोगों को और भोगने से इच्छाएं कम होती हैं कि और बढ़ती हैं? तो समाधान यह नहीं है कि आप और बढ़ाएं खान पान को या भोगों को, समाधान यह है कि आप चीजों को कम, संयमी बने। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। संयमी, संयम। आप में से कितने लोग ये संयम नाम का शब्द पहले सुन चुके हैं? लोग कहते हैं ना संयमी बनो। संयम को आप में से कितने लोग जानते हैं? संयम का मतलब जानते हैं आप?
संयम का मतलब हाँ कंट्रोल, ठीक कह रहे हैं आप दादाजी। ओ दादाजी बताओ संयम जानते हैं आप? बताओ क्या होता है? चलो हम प्रैक्टिकली बताते हैं। आपको शुगर की बीमारी है, फॉर एग्जांपल माना कि आपको शुगर की बीमारी है और शुगर आपका 300 पार चल रहा है, 300 प्लस, और आपके सामने गुलाब जामुन रखी है और आपकी फेवरेट है, खाने का मन बहुत है, आपका मन बहुत है कि खा लूं, गुलाब जामुन रखी भी है और डॉक्टर ने कहा है खाओगे तो मरोगे। अब आपने कहा कि इच्छा तो बहुत है, पानी आ रहा है जीभ में, पर खाएंगे नहीं, तो आपने इच्छा होने पर भी उसका सेवन नहीं किया, इसी का नाम है संयम। इच्छा होने पर भी आपने उन इच्छाओं पर कंट्रोल किया और ऐसे कंट्रोल करते रहेंगे तो एक दिन आपकी वो इच्छाएं मरना शुरू हो जाएंगी। अपने मरने से पहले अपनी इच्छाओं को मार दीजिएगा तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। जो आदमी इच्छाओं को ना मार पाया, ना वो घर का है ना घाट का। इसलिए इच्छाओं का अंत करना सीखिए, है ना। हमारी बात मान लो और मन सबसे हटा लो, काम कोई नहीं आने वाला, ना बेटा ना बेटी। आप जो मन साध कर भगवान का चिंतन कर लेंगे वह धन ही आपका काम आएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम की पूंजी काम आएगी, ये जगत काम नहीं आएगा। इसलिए कर लो इकट्ठी राम नाम की पूंजी, कहना मान लो वरना। चलो मैं आपसे सवाल एक और कर लूं। आपने इतना सुख लिया संसार का, आज तक खाना पीना भोगों का, बताओ क्या पाया आपने? क्या पाया? सबसे सवाल है क्या मिला आपको? क्या आप में से किसी का पेट भरा? अरे आपने क्या नहीं खाया होगा आज तक, पर खाकर क्या पेट भरा? कितने बार संसार के भोगों को ना भोगा होगा, क्या पेट भरा? ये छल रहे हैं आपको, ये ठग रहे हैं आपको। चक्कर में ना पड़ जाना, सारी जिंदगी इसी में गुजर जाएगी। इसलिए कहता हूं मान मेरा कह, गठरी या पाप की तैयार कर लो या पुण्य की, है ना मेरी माँ। कपिल देव जी, करदम जी महाराज समझ गए और मन सबसे हटाकर चले भगवत चिंतन करने लगे। माता देवहूति कपिल भगवान से हाथ जोड़कर कहती हैं, आज कपिल भगवान ने अपनी मां को जो ज्ञान दिया उसे सांख्य ज्ञान कहते हैं, सांख्य शास्त्र कहते हैं। माता देवहूति ने कहा, हे प्रभु, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात्, मैं अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते थक गई हूं, पर इच्छाएं पूरी ना भई, बताओ मैं क्या करूं। तब कपिल भगवान ने कहा, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। सहनशील संतों की संगति करो मां। देखो मन आप सबका भागता है, भटकता है, मन को कंट्रोल करने का उपाय क्या है? सत्संग। जहां भी समय मिल जाए भगवान की चर्चा स्टार्ट कर दो, भगवान की कथा स्टार्ट कर दो। कपिल भगवान मां देवहूति को यही कहते हैं, मां अपने मन को संतों में लगाओ और अपने आप को सहनशील बनाओ। तितिक्षवा, हृदय में करुणा, सबके प्रति दया, ऐसा भाव रखो मां। मां देवहूति ने कहा, प्रभु ये बताइए भक्ति किसे कहते हैं? आज मैं आपसे पुनः एक सवाल, कितने सवाल पूछ पूछ के आपको परेशान करता हूं ना मैं, अब आप उत्तर दीजिएगा। बताओ भक्ति किसे कहते हैं? यज्ञ करना भक्ति है, माला जपना भक्ति है, घर परिवार छोड़ के जंगल जाना भक्ति है। भक्ति किसे, क्या करें कि भक्ति हो? बताओ भक्ति किसे कहते हैं? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया सुन लो मेरी माँ, हाँ बताइए भक्ति किसे कहते हैं? मैया बताएंगी, मैया ये मैया बताएंगी, बताओ मेरी माँ। हाँ भक्ति किसे कहते हैं? भाव को, भाव को भक्ति कहते हैं। चलो आप बताओ, आपके हिसाब से वो सही होगा। आप बताओ भक्ति की परिभाषा क्या, किसे कहते हैं भक्ति? मैया बता डालो फटाफट। भाव, आप बताओ भक्ति किसे कहते हैं? मैया जा रही हो, जाते जाते बता दो भक्ति किसे कहते हैं। हाँ चलो इसकी सटीक व्याख्या क्या है? कल को कोई आपसे पूछ ले कि भक्ति किसे कहते हैं, फिर जो आप सब कह रहे हैं सब ठीक है पर वो सटीक नहीं। भक्ति किसे कहते हैं? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा को भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब माला जपना ही भक्ति है ऐसा नहीं है। माला भी जपिए, भगवान का नाम जपिए, अच्छा है, पर सेवा, आप यदि अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं चरण दबाकर, आप अपनी माँ की पिता की हर बात को मान रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके उन्हें खुश रखते हैं, तो यह भक्ति है। पत्नी अपने पति को खुश रखती है तो यह भक्ति है। पति अपनी पत्नी को खुश रखता है, यह भक्ति है। आपके द्वार पर आया हुआ कोई अतिथि है, आप भरपेट भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, निर्वस्त्र को वस्त्र देते हैं, सेवा करते हैं, दीन दुखी जरूरतमंदों की, गरीब बेटियों का विवाह करवाते हैं, सब कुछ ये भक्ति ही है, सब भक्ति है। सिर्फ मंदिर जाना और भगवान का नाम जपना ही भक्ति है ऐसा नहीं है, सेवा करना भक्ति है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में सेवा की बातें कही गई हैं। बेटा किसकी सेवा करे? बोल दो,
माता पिता की। पत्नी किसकी सेवा करे? पति और सास ससुर की। हमारे यहाँ सबको सेवा के बंधन में बांधा गया, क्योंकि सेवा ही भक्ति है। भगवान मिलेंगे तो सेवा करने वालों को मिलेंगे। इसलिए भगवान, अब आप घर परिवार छोड़ के जंगल चले जाएं, बोले हम भक्ति करने जा रहे हैं, ना साहब, घर में रहो, काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसा कमाओ और धन कमाकर उस धन से धर्म करो। इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। धन कमाओ और धन से धर्म करो, इससे बड़ी कोई भक्ति, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। ना जंगल जाना है, ना घर छोड़ना, ना पत्नी को, ना पति को, कहीं नहीं जाना। जहां हो वहां रहकर काम करते हुए भगवान का स्मरण करो और सेवा करो। सेवा, सेवा लोक बनाएगी, सेवा परलोक बनाएगी, इसलिए सेवा। एक बेटा था, नाम था पुंडलीक। घटना है महाराष्ट्र की, सच्ची घटना है। आज भी इस बात के प्रमाण है। किस रूप में प्रमाण है मैं आपको भी बताऊंगा। पुंडलीक के नाम के एक भक्त थे। अपनी माँ, अपने बाप के इकलौते बेटे थे। बड़ा लाड़ प्यार माँ करती, और माँ इतना लाड़ प्यार करती, मेरा बेटा एक ही बेटा है, कोई है नहीं सहारा। कुछ दिन बाद बेटा बड़ा हुआ, शादी हो गई, दुल्हन आई, तो दुल्हन बड़े बाप की बेटी थी, तो ढेर सारा धन लेकर आई। तो बेटी ने, मतलब दुल्हन ने अपने पति से कहा, सुनो, अब जो हम कहें वही करना है। वो स्त्री के चक्कर में आ गया और वह अपनी पत्नी की बात मानने लगा। और बात मानना बुरा नहीं है, पत्नी की बात मानना बुरा नहीं है, पर पत्नी ये कहे कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, पत्नी की हर बात मानो, पर माँ बाप को छोड़ने का कहे, ये बात पत्नी की कभी ना मानो। माँ बाप क्यों छोड़े भाई? अब एक दिन माँ बाप को लगा, पुंडलीक के माँ बाप को लगा कि अब हमारा बेटा सुनता नहीं है, हमारी सेवा करता नहीं है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ रहकर जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, वहीं मरेंगे, अब घर पे मरने का जी नहीं करता। दोनों माता पिता, बुढ़ा बुढ़ी, बूढ़े माँ बाप चल पड़े तीर्थ यात्रा पर। तो पत्नी ने कहा, सुनो जी, शादी में माँ ने जो बड़ा सा हार पहन रखा था वो तो दिया ही नहीं, और चली गई। लगता है झोले में लेकर के गए। जाओ आप देखना, जहां मौका मिल जाए तो झोले से हार लेके आ जाना, फिर ये बुढ़ा बुढ़ी मरे तो मरे। पत्नी ने पाठ पढ़ाया पति को कि जाओ सास का हार लेके आओ। अब बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप तीर्थ यात्रा पर निकले। चलते 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 कई दिनों के बाद वह काशी आए, गंगा के किनारे आए। तो पीछे पीछे बेटा भी जासूसी करता आया, मौका कहीं मिला नहीं बैग से निकालने का, आ गया वह भी। खाली हाथ जाएगा तो पत्नी डांटेगी, तो पत्नी के डर से घर भी नहीं गया। एक रात को वह माँ के बैग में हाथ डालने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि गंगा के किनारे उसके माँ बाप ऐसे सीढ़ियों में पड़े थे। तो गंगा जी से गंदे से कपड़े पहनकर एक महिला निकली और उसके माता पिता के सामने आकर खड़ी हो गई और उसके माँ बाप का दर्शन किया। और दर्शन करके वह बिल्कुल शुद्ध कपड़े पहन करके, साफ सुथरे कपड़े अपने आप हो गए, वह गंगा जी में जाने लगी। तो पुंडलीक ने रोका, देवी रुको, आप कौन है, अपना परिचय तो दो। उस देवी ने कहा, बेटा मुझे गंगा मैया कहते हैं। आप गंगा मैया हैं, तो आपने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे थे और आप साफ कैसे हो गए? गंगा मैया ने कहा कि तुम जैसे नालायक बेटा जो अपने माँ बाप की सेवा करने की वजह उनकी जासूसी करते हैं, तुम जैसे नालायक बेटे जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, तुम जैसे नालायक बेटे जब गंगा में स्नान करते हैं ना, तो गंगा अशुद्ध हो जाती है। तुम्हारे स्नान से मैं अशुद्ध हो गई थी, पर तुम्हारे माता पिता बड़े पुण्यात्मा हैं, बहुत पुण्यशाली हैं, इनके दर्शन से मेरा वह पाप समाप्त हो गया। जो गंगा जी को तुम जैसे नालायक बेटों से गंगा अशुद्ध होती है, ऐसे भक्तों का जब हम गंगा होकर भी दर्शन करती हैं, तो हम गंगा होकर भी, गंगा पापियों को शुद्ध करती है, पुण्यात्मा तो खुद गंगा को ही शुद्ध करते हैं। गंगा पुण्यात्माओं को शुद्ध नहीं करती, गंगा पापियों के पाप धुलती हैं, पुण्यात्माओं के स्पर्श से गंगा के पाप धुल जाते हैं। तुम्हारे माँ बाप बड़े पुण्यात्मा हैं, इनके दर्शन से मेरा पाप धुल गया। कैसे पुत्र हो तुम? ये तुम्हारी माँ जानते हो कितना प्यार करती है तुमसे। तुम एक स्त्री के कहने से अपने माँ बाप की जासूसी करने निकल आए। एक बार भी तुमने, तुम्हारी माँ 2 दिन से भोजन नहीं किया, तुम साथ में हो, क्या तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि माँ खा लो? तुमने खा लिया। तुमने इसलिए नहीं पूछा कि यदि मैं पूछ लूंगा तो माँ को पता चल जाएगा कि मैं भी साथ में हूँ, जासूसी करने आया हूँ। 2 दिन से तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं खाया, तुम घर में 56 भोग खाते हो, तुम्हारी माँ भूखी सोती है, क्या यही तुम्हारे पुत्र का धर्म है? तुम जैसे पुत्र जब जब गंगा आते हैं ना, मैं रोती हूँ। तीर्थ भी रोते हैं ऐसे बेटों को देखकर जो बेटा माँ बाप की सेवा ना करता, जो बहू अपने सास ससुर की सेवा ना करती और तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है, तो तीर्थ भी तुम्हारे जाने से अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए पत्थर में भगवान बाद में देखना मेरी माँ, पहले इंसानों में भगवान को देखो।
जो काखा गाघा पढ़ना जान गया, जो पहाड़ा स्कूल की वो बुक जिसमें काखा गाघा लिखा है, जिसने काखा गाघा लिखना, जिसने काखा गाघा पढ़ना सीख लिया, वही तो अखबार पढ़ना सीखेगा, वही तो अखबार पढ़ सकता है। जिसे काखा गाघा का ज्ञान नहीं है वो अखबार क्या पढ़ेगा? जिसने अपने माँ बाप में भगवान को नहीं देखा वो मूर्तियों में भला भगवान को क्या देखेगा? भगवान पहले माता पिता में देखो, फिर मूर्तियों में देखना। अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना पड़ता है? जोर से। स्कूल में काखा गाघा का ज्ञान लोगे तब ना अखबार पढ़ोगे। तो पहले माँ बाप में भगवान को देखोगे तब ना मूर्ति में भगवान दिखेंगे। आप में से लोग कहते हैं गोविंद देव जी तो मूर्ति है, गोविंद देव जी में पत्थर उन्हीं को दिखता है, गोविंद देव जी में मूर्ति उन्हीं को दिखती है। जिसे माँ में भगवान नजर नहीं आते, जिस दिन तुम अपनी माँ में भगवान का दर्शन कर लोगे, बाप में भगवान को देख लोगे, उस दिन गोविंद देव जी तुम्हें मूर्ति नहीं साक्षात भगवान के रूप में नजर आ जाएंगे। इसलिए उस गंगा मैया की बात को सुनकर कुंडली के नाम के उस बेटे ने चरणों में गिरकर जो रोना शुरू किया, माँ माफ कर दो। माँ बाप को लेकर घर गया, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि एक दिन भगवान द्वारिकाधीश, ये बात द्वापर युग की है, द्वापर युग का अंत था, ये तब की घटना। तो भगवान द्वारिकाधीश भोजन करने के बाद जा रहे थे तो माँ रुक्मणी जी बोली कहाँ जा रहे हैं आप? भगवान श्री कृष्ण बोले कि आज मैं एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। आप दर्शन करने? कौन है वो खुश नसीब? क्या मैं भी चल सकती हूँ? चलो चले। भगवान श्री कृष्ण और कुंडलीक के घर पहुंच गए। भैया हम द्वारिका से आए हैं, भगवान हैं हम कृष्ण, हमारा नाम है, हमारे दर्शन के लिए बड़े बड़े साधु संत समाधि लगाते हैं तब दर्शन होता है, आओ बाहर दर्शन कर लो। उस समय कुंडलीक अपने माँ बाप के चरण सेवा कर रहे थे। मैं बाहर नहीं आ सकता अभी क्योंकि माँ की सेवा है, आप अंदर आ जाओ। भगवान बोले मैं अंदर नहीं आ सकता, आप बाहर नहीं आ सकते, मैं अंदर नहीं आ सकता। तो कुंडलीक ने एक ईंट उठाकर बाहर फेंक दी, बोले इस पर खड़े हो जाओ, हम आ रहे हैं। जब माँ बाप सो गए तब तक भगवान ईंट पर खड़े रहे, बगल में रुक्मणी जी और श्याम सुंदर कमर में हाथ रख के, कब आएगा मेरा भक्त, कब आएगा, कब मैं उसे दर्शन दूंगा। जब माँ बाप सो गए, कंबल उठाकर माँ बाप की आज्ञा लेकर कुंडलिक जी आए, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु आप कैसे? आप तो बड़े बड़े ज्ञानी योगी जब तब करने वालों को मिलते हैं, मुझे जैसे अभागे को दर्शन देने सहज में आ गए। भगवान बोले कुंडलीक तुम्हारे माँ बाप की सेवा से मैं रीझ गया और तुम्हारी सेवा ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। सेवा करने वाले को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान खुद सेवा करने वालों के पास आते हैं। आए, दर्शन दिया, कुंडलीक चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, तुमने इतनी सेवा की है अपने माँ बाप की कि बहुत समय तक तुम्हारी सेवा को लोग याद करेंगे, बताओ क्या चाहते हो? कुंडलीक ने कहा प्रभु कुछ नहीं, बस यही वरदान चाहता हूं कि आप जैसे यहाँ खड़े हैं आप सदा के लिए ऐसे खड़े रहें और हम जैसे पापी भक्तों को दर्शन यूं ही सदा देते रहें, आने वाले भक्त आपका यूं ही दर्शन करते रहें। भगवान बोले तथास्तु। उसी रूप में आज भी भगवान कृष्ण और बगल में रुक्मणी जी आज भी खड़ी हैं और उन भगवान को विट्ठलनाथ जी कहा जाता है और उस जगह को पंढरपुर कहा जाता है। महाराष्ट्र में एक जगह है पंढरपुर जिन्हें पंडरीनाथ कहा जाता है। आज भी भगवान विट्ठलनाथ जी वहां कमर में हाथ रख के यूं जस के तस खड़े। किसके कारण? सेवा की तो भगवान के पास ना जाना पड़ा, भगवान स्वयं चलकर आए। कोशिश करिएगा कि आप सेवा करने वाले बने, खासकर अपने सास ससुर की, खासकर अपने माता पिता की, खासकर बुजुर्गों की, बड़ों की सेवा। कोई दुखी ना हो हमसे, इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं, सबके चरण दबाकर हम सेवा